तो अभी हम हमारा सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे बिजनेस लॉ का कि मैंने क्या गलतियाँ की थी और मुझे क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए थी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि केस स्टडी कैसे लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केस स्टडी छोड़ के जाते हैं। कुछ केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको केस स्टडी लिखनी ही लिखनी है, काफ़ी इजी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने 10 मार्क्स गेन किए हैं केस स्टडी में। तो चलिए देखते हैं। और मैंने एमसीक्यू कैसे किए हैं, कहाँ से किए हैं, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू के लिए मैंने इतना कुछ ये नहीं किया था। मैंने सिर्फ बुक रीडिंग किया था, दैट्स इट। 2-3 बार आप बुक रीडिंग करोगे ना, फिर भी आपके एमसीक्यू अच्छे से हो जाएंगे। बुक रीडिंग करना है, ठीक है। बुक के पीछे के मतलब जो एमसीक्यू है ना, वही नहीं करके जाना है, वो करके जाना ही जाना है। बट जो भी अंदर का कंटेंट होता है बुक का, वो भी रीड आउट करना है, जिससे कि आपको एग्जैक्टली एमसीक्यू कहाँ से आया, किधर से आया, क्या ऑप्शन होगा, क्या सही होगा, ये समझ में आएगा। तो मैंने 2-3 बार रीड आउट किया था, इसकी वजह से मुझे एमसीक्यू में फ़ायदा मिला 24 मार्क्स। देखते हो, रीडिंग का फ़ायदा है, आपको रीडिंग करना है। उसके बाद में हम आते हैं कि केस स्टडी कैसे लिखने। क्वेश्चन नंबर 8 जो सब लोग अवॉइड करते, उसको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश 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 डैश, जो भी एक्ट है उसका नाम लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। अब जब प्रोविजन एक्सप्लेन करते हो तो खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। दूसरे मतलब बुक के लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है, ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। आप खुद का वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। हाँ, कीवर्ड्स आपको बुक के लैंग्वेज के होने चाहिए, जैसे कि माइनर हो गया, साउंड माइंड हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया, कंसेंट हो गया। तो ये जो वर्ड्स है ना, आपको वो लॉ के यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप खुद के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। इस मामले में कीवर्ड्स आपको बुक के ही लिखने होंगे, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने प्रोविजन लिखा अच्छे से। एंड देन यहाँ पे इन द प्रेजेंट केस, यहाँ पे केस मैंने एक्सप्लेन किया, एनालिसिस जो भी मुझे दिखा था थोड़ा बहुत मैंने समरी करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है। इन द लाइट ऑफ अबाउ प्रोविजंस, मैंने क्या वर्डिंग यूज़ किया यहाँ पे। मैंने डायरेक्टली लिखा क्या मिस्टर अमोल को ये है वो है, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा, इन द लाइट ऑफ अबाउ प्रोविजंस, मतलब ऊपर के प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये डिसीजन पे आया हूँ, ऐसा मैंने लिखा है वहाँ पे। तो मुझे 5 मिला यहाँ पे, पूरा पूरा 5 मिल गया। तो आप देख सकते हो कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्या सब कुछ कैसे तरीके से लिखा है, इसकी वजह से मार्क्स मिला है। डायरेक्टर का भी केस स्टडी था। डायरेक्टर का केस स्टडी के लिए भी मुझे मतलब रेजिग्नेशन का केस स्टडी था, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शायद से, और रीअपॉइंटमेंट करना था, ऐसा कुछ तो था। डायरेक्टर को निकालना था, पता नहीं क्या था, अभी याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, यहाँ पे भी मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं था, तो मैंने रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख दिया था। और ये देखो, ये पूरा मैंने अपने खुद के वर्ड्स का लिखा है। मैंने कुछ भी रट्टा नहीं मारा है, कुछ भी लॉ में कुछ भी रट्टा नहीं मारा है। हाँ, पॉइंटर बोलोगे तो मैंने पॉइंटर का रट्टा मारा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ रट्टा नहीं मारा है। यहाँ पे देखोगे तो मैंने पूरा अपने वर्ड्स का ही लिखा है। मैंने बुक का पढ़ के रखा था, मतलब रीडिंग करके रखा था प्रॉपरली। तो मुझे समझा था कि भाई किस तरह से लिखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंट केस मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। एंड देन यहाँ पे कंक्लूजन आ गया कि भाई इसका क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन मैंने लिख दिया, तो 5 मिल गया मुझे मार्क्स। 10 मार्क्स मिले मुझे 14 में से। अब आता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स थे, डिफरेंट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स थे, और मैंने पूरा गंदा कर दिया। आप देख सकते हो कि कितने गलत हैं, सबके सब गलत हैं, सबके सब गलत है। फिर भी मुझे 2 मार्क्स मिला, क्योंकि मेरे 4 पॉइंट सही थे। क्या बोला मैंने, फिर भी मैंने सही किया, मतलब 4 पॉइंट सही थे ना, इसके लिए उसने क्या मुझे अलॉट किया 2 मार्क्स, मतलब दया ही कर दी मेरे ऊपर उसने। उसके बाद में आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने मार्क्स दिए मुझे। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार मेरा गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैंने ठोक के लिखा है सब कुछ, जितना भी याद है इक्विटी शेयर होल्डर का, जितना भी राइट्स वीट्स थे ना, मैंने सब कुछ डाल दिया। बोनस शेयर डाल दिया, ईसॉप डाल दिया, जो भी मन में आया था, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी डाल दिया। बहुत कुछ मतलब ठोक के लिखा था, फिर भी 2 मार्क्स मिला है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं था। एंड देन यहाँ पे ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए वो भी लिखा था मैंने, वो भी ठोक के लिखा था। यहाँ पे देखो, पूरा गलत, पूरा गलत, गलत गलत गलत। बट हाँ, 4 पॉइंट सही थे तो मुझे 2 मार्क्स अलॉट किए उसने। 4 पॉइंट सही थे तो मेरे को 2 मार्क्स अलॉट किए उसने, जो कि मतलब ऑडिटिंग के रिपोर्ट में होना चाहिए। वो बाद में मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन समझा कि इसमें क्या लिखना है।
और यहाँ पे आते हैं हम लोग बिजनेस एथिक्स, सॉरी बिजनेस एथिक्स पे आते हैं। अब सबसे पहले मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद ये जो हेडिंग्स है ना उनको रट्टा मारा था, और जो बाकी का कंटेंट था वो मैंने अपने वर्ड्स में लिखा था। मतलब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लिया था और अपने वर्ड्स में लिखा था। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बुक का लिखना है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, बुक का लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करना है, आपको खुद के वर्ड्स का लैंग्वेज यूज़ करना है। बस आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग के लिए भी कीवर्ड था, कि मतलब हेडिंग है, देखो ऑन योर फिजिकल हेल्थ, ये कीवर्ड था उसका, मतलब हेडलाइन था तो वो लिखना ही था। यहाँ पे पूरा लिखने के लिए मुझे 4 मार्क्स लिए, 3 मार्क्स इसके काटे होंगे उसने, बिकॉज ऑफ मैंने अपने खुद के वर्ड्स का लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा मिल सकता है, आपको चाहिए तो आप बुक का लैंग्वेज भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने पूरा बिजनेस एथिक्स ठोक के लिखा था। फिर से मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के आया था, स्टिल एबल टू स्कोर 2 मार्क्स। तो ऐसे करते करते ही मैंने लॉ पास किया है। आप ठोकने का ट्राई करो, बस रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए और ठोको, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होने की रीजंस क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के, तो मैंने पूरा गलत किया है, पूरा मैंने रटा वीटा नहीं था, पूरा गलत किया है। बट हाँ, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक मेरा सही हुआ है, तो उसका मुझे 1 मार्क मिला है, उसका मुझे 1 मार्क मिला है पूरा का पूरा। तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है लॉ में, ऐसा नहीं कि लॉ में स्टेप मार्किंग नहीं होती है। फिर से यहाँ पे भी 1 मार्क मिल गया मुझे, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट मेरा सही था, सॉरी, बट मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था और हो गया मेरा जैसे तैसे करके। मुझे डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे केस स्टडी ज़्यादा पसंद है। और ये पूरा का पूरा गलत हो गया, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ड्यूटीज़ ऑफ बेलर मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मुझे आता ही नहीं है, मुझे आता है बट केस स्टडी में दोगे तो ही आता है। यहाँ पे भी आपको ये मिस्टेक्स नहीं है ये करनी, मतलब ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है कि सब कुछ नहीं ठोक के आना है, जैसे कि मैंने किया था। अभी मेरा एमसीक्यूज अच्छा था, गया था, इसकी वजह से ठीक है। बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको रिलेवेंट कंटेंट लिखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मुझे कुछ रिलेवेंट कंटेंट समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूँ, तो मैंने ऐसे न ऐसे कुछ ना कुछ ठोकने का चालू किया, तो मुझे पूरा 0 मार्क्स दे दिया उसने। तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था, तो 0 मार्क्स दे दिया। तो यही मेरा पेपर था, यही मेरा सब कुछ था, ठीक है। और इसी तरह से मैंने प्रिपेयर किया था कि भाई रीडिंग वीडिंग करूँगा, क्योंकि मेरे सीए के एग्ज़ाम्स थे, और सीए के एग्ज़ाम्स के बाद सीएमए के एग्ज़ाम्स थे। उसकी वजह से मुझे प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मतलब रिवाइज करने के लिए बहुत टाइम नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे इतने 46 मार्क्स मिले हैं। और एंड आई एग्री कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे को केस स्टडी की वजह से बचा। अदरवाइज सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी केस स्टडीज़ ज़्यादा दिए होते तो मुझे 50-60 प्लस तो आराम से आ जाते, नो डाउट। ये तो डाउट ही नहीं है कि 60 प्लस आ जाते अगर केस स्टडीज़ होते तो, बट केस स्टडीज़ नहीं थे। और आपको मैंने बताया कि केस स्टडीज़ कैसे लिखना है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस तरह से लिखा हुआ है। बस इतना ही है, दैट्स इट फ्रॉम द माई साइड। और हाँ, प्रो टिप दूंगा आपको एक, कि रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। लॉ में अगर आप रीडिंग नहीं करते और मेमोराइज नहीं करते तो आप थोड़े बहुत मतलब 40-50 तक ही ला सकते हो। आपको मेमोराइजेशन करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स है, लाइक कंपनीज एक्ट का चैप्टर हो गया, डायरेक्टर का चैप्टर हो गया। जैसे कि मैंने डिस्क्वालिफिकेशन का रिमेंबर नहीं किया था, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा था या फिर मैंने किया ही नहीं था वो, तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरे 7 मार्क्स पूरे के पूरे चले गए। 1-2 मार्क्स ही मिल गया, एक ही मार्क्स मिल गया वहाँ पे, जहाँ पे 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था वहाँ पे सिर्फ 1 ही मार्क्स मिल गया। तो ये वाली गलती आप मत करना, ये मिस्टेक्स मैंने की थी, आप मत करना। स्टेप मार्किंग होती है, आपको जितना रिलेवेंट कंटेंट लग रहा है उतना लिखो, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वही करना है अपने को, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रिलेवेंट कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा आपको, वही वही लिख के आ जाओ, कुछ ना कुछ कविता भी लिख के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना ही है मेरे इधर से, टाटा बाय बाय।